बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज जो हैं वो बस इस गेस्ट पेपर में नहीं है, वो भी अगर आप वीडियो पूरे देखेंगे तो एंड में आपको एक टैब शो होगा, वहाँ पर जो है आपको यूट्यूब वीडियो मेरी जो है एमसीक्यूज के हवाले से वो नज़र आ जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी जो है मुकम्मल सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो आप लोगों को विद पेपर पैटर्न जो है वो बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि न्यू पैटर्न जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जो हैं वो भी बीच में मैंने ऐड किए हैं, तो इसलिए जो है बहुत अच्छी तरह तैयार करें। इंशाल्लाह पेपर आपके इसी में से हल हो जाएगा। इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, और इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं किए वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा उससे कम है, तो कोशिश करें कि चाहे वो इम्पोर्टेंट मैंने मेंशन किए हैं या नहीं किए, तमाम क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लें ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बुक 1 के जो कि स्टोरीज चैप्टर्स हैं। तो 12 नंबर के इसमें क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं। आप लोगों के 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 6 आप लोगों ने करने होते हैं, तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बताता जाऊंगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 बटन बटन के, तो इसके क्वेश्चन जो है आप देख लें। एक एक क्वेश्चन पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए जो है आप ये चैप्टर नंबर 1 के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो देख लें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। वो बच्चे जो सिलेक्टिव चैप्टर्स करने चाहते हैं, सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको भी चैप्टर जो है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्लियरिंग्स का है। तो क्लियरिंग्स क्या है जो है उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखें कि एक क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किए हुए हैं। और डिस्क्राइब द फिजिकल अपेयरेंस ऑफ ओल्ड मैन, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज जस्ट फादर। तो ये जो है क्वेश्चन जो है वो यूँ समझें कि एक्सरसाइज से हटकर है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से हैं और एक्सरसाइज से हट के आते हैं, दोनों तरह से जो इम्पोर्टेंट है वो दिए हुए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से हट के आ जाते हैं, चैप्टर के अंदर से पूछ लिए जाते हैं, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्सरसाइज में से तो पेपर क्वेश्चन नहीं था, तो ये मुश्किल आ गया पेपर। तो दोनों तरह से आपको जो है वो गैस बना के दिया हुआ है। तो तीसरा चैप्टर जो है डार्क तेवर एंड गोल्डन नाइट, तो इसका भी देख लें आप। 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन नहीं है मैंने वो ऑलरेडी कहा हुआ है कि वो भी आप लोगों ने करना है। फिर 4 चैप्टर है थैंक यू मैम वाला। तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वैसे तकरीबन एक्सरसाइज में से हैं, लेकिन लास्ट जो है व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द किंग बिहेवियर ऑफ द वुमेन ऑन द बॉय। तो ये जो है ये एडिशनल क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 द पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है, इसका 3 क्वेश्चन इस पेज पर आपको नज़र आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट मेंशन किया हुआ है, तो इसको देख लें, फिर हम जो है नेक्स्ट पेज की जाने मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 5 के 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड पीपल मेक फन ऑफ ह्यूबर्ट इनोसेंस और व्हाट मेड ह्यूबर्ट शेमफुल, तो इनको देख लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं वो जो है वो आपके एक्सरसाइज के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, और लास्ट में 2-3 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये एडिशनल हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ फोर्स। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है हाउ डिड द डॉक्टर सक्सीड इन एग्जामिन हर थॉट, तो ये वाला हो गया। एक और क्वेश्चन जो है वो एडिशनल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएलओ बेस्ड मेथड के तहत, तो ये आप लोग जो है देख लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है द गुलिस्तान ऑफ सादी। तो इसमें भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट जो है दिए हुए हैं। 3 इम्पोर्टेंट है, एक वेरी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लोग जो हैं देख लें।
नेक्स्ट द फुलिश क्विक, तो ये जो है इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 इम्पोर्टेंट हैं और एक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोग जो हैं देख लें। एक एक क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। उसके बाद क्योंकि मुकम्मल गेस्ट पेपर शेयर करना है, 10th चैप्टर नंबर 10, तो चैप्टर नंबर 10 जो है इसके इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं है वो पूछे जा सकते हैं, तो वो जो है आप लोग जो है स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 10 के देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, लेसन आई हैव अ ड्रीम, तो इसके भी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं, तो ये आप लोग देख लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, तो चैप्टर नंबर 12 द गिफ्ट ऑफ मैगी, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, 2 इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। द गिफ्ट ऑफ मैगी के बाद गॉड बी प्रेज्ड, तो इसके भी वैसे तो आपको मौलवी अब्बुल जो है उसकी बेटियों के और बीवियों के नाम आने चाहिए, सबसे बड़ी छोटी बेटी का नाम वगैरह। बाकी जो है ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी आप लोग जो है देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 ओवरकोट, तो ओवरकोट के इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस, तो ये आप लोग देख लें। तो उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 15, तो यहाँ पर आपके शार्ट क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हुए। अगर आप सेलेक्टिव तैयार करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो लाजमी कीजिएगा, कोशिश करें सारे कर लें, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि हम शार्ट तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं जो कर लें, या फिर पहले 10 चैप्टर जो हैं वो अच्छी तरह कर लें, बाकी 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट वाले कर लें, तो इस तरह भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 1 है एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन नंबर 2 बुक 1 के शार्ट क्वेश्चन जो है उनका गेस्ट पेपर हो गया। मूव करते हैं प्ले की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों के शार्ट क्वेश्चन का होता है। ये भी आप लोगों को जो है 8 शार्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, आप लोगों ने 5 करने होते हैं, 10 नंबर के ये शार्ट क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्ले के शार्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले पहला प्ले हीट लाइटनिंग, तो इसके पहले तीनों क्वेश्चन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, चौथा इंपॉर्टेंट है, फिर पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट है, छठा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सातवां इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है टोटल वो आप लोग देख सकते हैं। तो प्ले जो है आपने के 3 हैं, या तो आप तीनों तैयार कर सकते हैं या 3 में से कोई 2 जो है तैयार कर लें, तो आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो आराम से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये प्ले 1 के शार्ट क्वेश्चन। उसके बाद प्ले 2 के शार्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख लें। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विजिट ऑफ क्रिटन, वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ ऑप्टिकल इल्यूजन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्रिटन स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। तो तकरीबन इसके विजिट टू स्मॉल प्लेनेट के दूसरे प्ले के तमाम क्वेश्चन तकरीबन जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट हैं, तो ये आप लोग देख लें। उसके बाद जो है प्ले 3, ये प्ले 3 के इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये प्ले 3 के नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 3 प्ले हैं, या तो आप तीनों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन नहीं है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो आप कोई से 2 प्ले अच्छी तरह कर लें, चाहे वो वेरी इंपॉर्टेंट है चाहे इंपॉर्टेंट है, तो आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये पोएम के क्वेश्चन आंसर आते हैं, 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 4 का आपने आंसर देना होता है, तो ये 8 नंबर के जो है ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पोएम द रेन, तो ये द रेन के क्वेश्चन आंसर हो गए। उसके बाद नाइट मेल, दूसरी नाइट मेल के क्वेश्चन आंसर।
तो टोटल आपकी 20 पोएम्स हैं, 20 में से आप 10 पोएम्स के भी क्वेश्चन आंसर और स्ट्रैंजा कर लें तो आपका पेपर जो है वो सॉल्व होने के चांसेस होते हैं। बहरहाल फ़िलहाल आप 20 के मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लें। ये फिर पोएम 3 के बाद फिर पोएम 4 के भी आपको नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट पोएम जो है वो 5। तो पोएम 5 और 6 के 2 क्वेश्चन जो हैं आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद पोएम 6 जो है उसके 3 शार्ट क्वेश्चन जो हैं आपको इस पेज पर नज़र आ रहे होंगे। फिर उसके बाद जो है पोएम 7 और 8 के भी आपको शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, पोएम 7 और 8 के। तो पोएम 7 8 के शार्ट क्वेश्चन के बाद हम देख लेते हैं पोएम 9 10 और 11 के इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। 9 10 11 के बाद हम पोएम 12 13 14 और साथ जो है 15 के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। तो इनको आप देख लें अच्छे से। फिर हम पोएम 16 17 18 और 19 के देखते हैं। तो इस तरह आपका सेक्शन 1 जो है क्वेश्चन आंसर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यूनिट नंबर 16 17 और 18 पोएम नंबर, तो इनके जो है आप क्वेश्चन आंसर जो है वो देख सकते हैं। 1 2 2 3 3 1 1 इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इनको आप कोशिश करें कि सारे कर लें ताकि आपके ये 8 नंबर तो पक्के हो जाएं। पोएम नंबर 19 और 20, तो यहाँ पर फिर कह दूँ कि सेक्शन 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया। आगे जो है सेक्शन 2 स्टार्ट होगा जिसमें दूसरा पार्ट होंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर के अलावा जो चीज़ें आती हैं वो पूछी जा सकती हैं आपसे, पूछी जा क्या सकते हैं, पूछी जाएंगी। उसके बाद सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 10 नंबर का लेटर और एप्लीकेशन, इन दोनों में आपके पास चॉइस होगी, या तो आप लेटर कर लें या फिर आप एप्लीकेशन जो है वो कर लें। तो आपका जो है ये 10 नंबर जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर गिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये लेटर है। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड कंट्रोलिंग द डेथ ऑफ हिज और हर मदर, राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर वाई यू डिसलाइक हॉस्टल लाइफ, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर congratulating him on his brilliant success in the examination, write a letter to your younger brother telling him how to improve her English, or write a letter to your father explaining him the cause of your failure in examination। तो या लेटर करने हैं या फिर एप्लीकेशन करनी है, आपके पास चॉइस होगी। तो ये कुछ एप्लीकेशन जो है ये आपको नज़र आ रही होंगी। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम या हर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट या ग्रांट हिम स्कॉलरशिप, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू फी कंसेशन, राइट ए लेटर एप्लीकेशन जो है ये फ़ी चेंज योर सब्जेक्ट वाली, और उसके बाद जो है सिक लीव वाली। तो बाकी नेक्स्ट पेज पर है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। तो बाकी एप्लीकेशन जो हैं ये आप लोग जो हैं ये देख सकते हैं। एक और चीज़ जो आपको मज़े की बतानी है वो ये कि ये तमाम एप्लीकेशन जो हैं मैंने एक एप्लीकेशन वाली वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो वीडियो देख लें तो 8 की 8 या 9 आपकी जो हैं वो एप्लीकेशन, अगर आप एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे तो आपकी तमाम एप्लीकेशन जो है वो तैयार हो जाएंगी। तो वो वीडियो देखना चाहें तो वो भी आपको इस वीडियो के एंड में टैब में नज़र आ जाएगी MCQs के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट स्टोरी, मॉरल स्टोरीज होती हैं, कहानियाँ 10 नंबर की होती हैं। तो इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि आप लोगों ने इनके मॉरल जो है वो याद करने हैं, पॉसिबल जितने भी मॉरल हैं वो आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जैसे थर्स्टी क्रो है, थर्स्टी क्रो का नो पेन नो गेन वाला अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। तो इस तरह के जो मॉरल है, मॉरल वो आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज जो हैं
आपको 4 से 5 स्टोरीज जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़र आ रही होंगी। बाकी अगर आप करना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि आपके ये 10 नंबर जो हैं वो कन्फर्म हो जाएँ। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है इंपॉर्टेंट स्टोरीज के लिहाज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब स्टैंजा दिया होता है, ए पार्ट 5 नंबर का, 5 नंबर की आपकी पंक्चुएशन होती है, 5 नंबर का सी पार्ट जो है वो पेयर ऑफ वर्ड होती हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट, पोएम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस फॉर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 5 नंबर की। तो ये पोएम्स दी हुई हैं, स्टैंजा दिए हुए हैं कि कौन सा स्टैंजा कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, कौन सी पोएम का है और कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो इसको जो है वो आप लोग देख लें। तो वेरी इंपॉर्टेंट वाले भी हैं, जस्ट इंपॉर्टेंट वाले भी हैं, और जो आ सकते हैं पेपर में तो वो भी जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह जो है इन स्टैंजा को आप जो है तैयार कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा हैं इंशाल्लाह पेपर में। इन्हीं में से आपका एक स्टैंजा जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो करना है। इन स्टैंजाज को वेरी इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उनको तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बाकी टाइम हो तो बाकियों को भी देख लीजिएगा। और इसकी भी एक दिलचस्प बात यह है कि मैंने जो है स्टैंजा करने का तरीका जो है वो मैंने बताया हुआ है कि स्टैंजा आप मल्टी स्टैंजा जो है वो किस तरह कर सकते हैं। अगर वो वीडियो जो है वो भी आप देखना चाहें तो इस वीडियो के एंड में आपको टैब नज़र आएगा, जहाँ से जो है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है वो पंचुएशन होती है, कॉमे फुल स्टॉप वगैरह जो है वो लगाने होते हैं। तो ये चैप्टर वाइज मैंने दिए हुए हैं, 6 से 7 चैप्टर हैं, और उनके जो जो इंपॉर्टेंट पंचुएशन हैं वो मैंने हल करके जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो सोल्व जो है ये आपको इंपॉर्टेंट पंचुएशन दी हुई है कि बुक से आपको ताकि ढूंढनी ना पड़े, आप यहीं से ही जो है वो पंचुएशन जो है वो तैयार कर लें। तो ये चैप्टर नंबर 1 की पंचुएशन आप लोग देख लें। मेरे ख्याल से 7 चैप्टर हैं जिनकी इम्पोर्टेंट है, बस इन्हीं चैप्टर में से आती है। तो ये आप लोग जो है अच्छी तरह देख लें। चैप्टर 1 की पंचुएशन जो इम्पोर्टेंट है। फिर चैप्टर नंबर 2 जो है इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा है वो भी मेंशन है। चैप्टर नंबर 2 की ये पंचुएशन जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग देख लें। इसके बाद फिर हम जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 की इम्पोर्टेंट पंचुएशन, तो ये भी आप लोग जो है वो देख लें चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 की जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 पंचुएशन के लिहाज से। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दी हुई है, क्योंकि मोस्टली जो है चैप्टर नंबर 3 से जो है वो पंचुएशन पूछी जाती है, या चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर 2 और 3 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंचुएशन के लिहाज से। तो इसलिए यहाँ पे इसकी पंचुएशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा हैं वो भी मैंशन की हुई हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर नंबर 4 की 2 पंचुएशन जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, तो इनको आप लोग देख लें। फिर हम नेक्स्ट पेज की जानिब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 में से। तो ये चैप्टर नंबर 5 की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचुएशंस हैं, तो इनको आप लोग देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है पंचुएशन ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचुएशन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 और 9 की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचुएशन जो है वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका ये भी 5 नंबर की पंचुएशन, 5 नंबर के स्टैंजा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और फिर 5 नंबर के जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड हैं 5 नंबर के। तो यहाँ पर मैंने सिंगल वर्ड दिया हुआ है, जैसे एडवाइस है, इसका दूसरा जो पेयर है एडवाइस वाला वो जो मैंने नहीं दिया, लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो इफेक्ट सारा कुछ जो है सिंगल सिंगल वर्ड दिया हुआ है, इसके साथ पेयर नहीं दिया हुआ, ताकि जो है जगह जो है वो ज़्यादा वो ना हो और टाइम भी बच जाए। तो एडवाइस जो है जो इम्पोर्टेंट है पेयर ऑफ वर्ड, वो मैंने ब्रैकेट में उनके सामने जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो ये टोटल ये भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेलेक्ट पेयर ऑफ वर्ड करना चाहें तो जिनके आगे इम्पोर्टेंट मेंशन है उनको तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लेना है। तो ये पेयर ऑफ वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह पेपर इसी में से आ जाएगा, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ख़त्म हुआ। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसलेट पैराग्राफ
इनटू इंग्लिश टू उर्दू वाला जो पैराग्राफ चैप्टर में से पूछा जाता है 15 नंबर का, क्योंकि ये है सबसे ज़्यादा मतलब मार्क्स इसी के हैं पूरे पेपर में एमसीक्यूज के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर वाइज पैरे दिए हुए हैं, कहाँ से वेल शी वाज स्केटिंग डिशेज से लेकर मीनिंगलेस बटन वाला जो पैराग्राफ है, मतलब वेल शी वाज स्केटिंग से पैरा जो ख़त्म शुरू हो रहा होगा और मीनिंगलेस बटन पे जो ख़त्म हो रहा होगा पैरा, वो इम्पोर्टेंट है। शी स्टेयर्ड एट द बटन से जो पैरा शुरू हो रहा होगा, स्विफ्ट अक्रॉस हर पे जो ख़त्म हो रहा होगा वो इम्पोर्टेंट है। आर यू ही सीम टू ड्रा से लेकर डू यू तक जो ख़त्म हो रहा होगा, ये पैराग्राफ मतलब इस तरह दिए हुए हैं जहाँ से पैरा शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो मैंने मेंशन किया हुआ है हर चैप्टर में। ये चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर 2, हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आगे इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने मेंशन किया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, चैप्टर 2 भी बहुत अहम है ट्रांसलेशन के लिहाज से, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हैं। फिर चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एक जो दिया हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं समर बर्न, तमाम पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में से। बाकी जो है कंक्लूजन मैंने आपको कहा था कि किन चैप्टर के आप बस कर लें, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ट्रांसलेशन पैराग्राफ, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ, तो इनको आप अच्छी तरह देख लें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, चैप्टर नंबर 7 का एक पैराग्राफ दिया हुआ है बाकी नेक्स्ट पेज पर, तो इनको आप लोग जो हैं वो देख लें। चैप्टर नंबर 7 के 2 पैराग्राफ, द चाइल्ड वाज फुली ड्रेस से लेकर इन अपेरेंस वाला, एज आई मूव माई चेयर से लेकर नाइस मैन वाला, तो ये पैराग्राफ चैप्टर नंबर 8 के पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले 2 फिर तीसरा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी 2 भी आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, और उसके साथ जो है चैप्टर नंबर 11 के भी आप लोग देख लें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। तो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का फर्स्ट ईयर इंग्लिश का कंप्लीट गेस्ट पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छी से तैयारी करेंगे, इसी में से पेपर भी इंशाल्लाह आ जाएगा। बाकी चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मल्टी एप्लीकेशन 20 नंबर की हलशुदा एमसीक्यूज इंग्लिश की, और साथ जो है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला पैरा जो है स्टैंजा जो है वो आपने किस तरह जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह करनी है, रेफरेंस करना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, वो भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो आप जो है यहाँ से देखकर उनका भी हिंट ले सकते हैं कि कैसे आपने तैयारी करनी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो रह गया वो शेयर कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, कोई बात समझना है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।